अब देखिए जो आपको डिस्प्ले पे इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है उसका नाम है कैप्सूल फिलिंग मशीन। ये हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन है जो आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को, जो 2 पीस में होता है, एक बॉडी और एक कैप में, उस वाले कैप्सूल को फिलिंग करने में यूज़ होती है। इसमें देखिए अगला लिखा है मेथड ऑफ फिलिंग द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। कैप्सूल कैन, तो इसमें लिखा है देखिए क्या कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम फिलिंग कर सकते हैं कैप्सूल की, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की। तो उसमें लिखा है कि कैप्सूल या तो हैंड ऑपरेटेड या फिर सेमी ऑटोमेटिक डिवाइस से फिल कर सकते हैं। तो कैप्सूल फिलिंग मशीन जो हैंड ऑपरेटेड होती है उसमें क्या क्या होता है देखिए। पहला है एक बेड होता है 200 से 300 होल वाला, ठीक। दूसरा है लोडिंग ट्रे। लोडिंग ट्रे में क्या होता है, जिसमें आपकी बॉडी को प्लेस किया जाएगा अंदर, ठीक। फिर आती है एक पाउडर ट्रे, जहाँ पे जो आपका पैलेट्स हुआ या पाउडर हुआ जो आप भरेंगे कैप्सूल के अंदर, उसको प्लेस किया जाता है। फिर है आपकी पिन प्लेट, जिसमें 200 से 300 पिन होती हैं। तो वो क्या करती है, जब आपका कैप्सूल रख दिया, कैप्सूल का पाउडर रख दिया, फिर उसको पिन अप करती है। पिन अप करने से क्या होता है, वो सारी दवाई उसके बॉडी में चली जाती है। फिर उसके बाद आती है एक सीलिंग प्लेट होती है, जिसका रबड़ प्लेट होता है, रबड़ टॉप होता है। तो क्या करती है, कैप को ऊपर से सील कर देती है। एक लेवर होता है और एक काम हैंडल होता है, तो उससे हम ऑपरेट करने के बाद, अपना फिलिंग करने के बाद ईजिली कैप्सूल को पुट आउट कर लेते हैं। अब देखिए, अब डिस्प्ले पे जैसे दिख रहा है शेप ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आते हैं वेरियस टाइप के शेप में। हार्ड जिलेटिन तो हमारा सिंपल सिलिंड्रिकल शेप का होता है, बट सॉफ्ट जिलेटिन हमारे वेरियस शेप के आते हैं। जैसे ऑबलोंग शेप का आता है जो फर्स्ट रो में है, दूसरा है ओवल अंडे आकार वाला, राउंड गोल आते हैं, सपोस्टरीज, ठीक। स्पेशल शेप के भी आते हैं। अब देखिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल लिखा हुआ है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं, जो लिक्विड मेडिकामेंट होती हैं, लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो होती हैं, उनको सॉफ्ट जिलेटिन में डालकर राउंड या ओवल ट्यूब लाइक शेप में पैक करने के बाद जो दी जाती हैं, वही आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कहलाते हैं, ठीक। तो जिलेटिन आपका ये द जिलेटिन इज़ प्लास्टिसाइज्ड बाय द एडिशन ऑफ ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल। तो जिलेटिन जो हमारा नॉर्मल है उसको हम और भी ज़्यादा प्लास्टिसाइज कर देते हैं, उसमें ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल मिला के। सॉफ्ट जिलेटिन सेल जो होती है प्रिजर्वेटिव होती है, फंगई को वो ग्रोथ करने से रोक लेती है। दे आर यूज टू एनक्लोज लिक्विड मेडिकामेंट्स। जैसे आपको ऑयल सस्पेंसन या फूड कंसनट्रेशन, ऑप्थेल्मिक जितने प्रोडक्ट आते हैं, तो उसमें सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म भरी हुई होती है ना। जैसे आपका मान लीजिए पेस्ट हो गया, जैसे आप मल्टीविटामिन के कैप्सूल देख लीजिए या फिर पुदीना की टैबलेट देख लीजिए, वो सारी क्या होती हैं, सारी सॉफ्ट जिलेटिन होती हैं। और इसमें है मेथड ऑफ फिलिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को कैसे भरते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मशीन मैकेनिकली फिल्ड होती है, ये हैंड ऑपरेटेड नहीं होती है, ठीक। इसमें कैप्सूल सेल और फिलिंग दोनों का काम एक ही साथ होता है, एक के बाद एक। अब आज के तरीके को देखा जाए तो इस टाइम पे हमारी रोटेटरी मशीन सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है कैप्सूल फिलिंग के लिए। रोटेटरी मशीन में एक रोटेटरी डाई होती है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को प्रिपेयर किया जाता है और उसी के तुरंत बाद उसमें फिल्ड कर दिया जाता है लिक्विड मेडिकामेंट वगैरह जो भी है। तो ये मशीन जो आपकी होती है रोटेटरी मशीन, उसमें क्या 2 हॉपर लगे हुए होते हैं। लिक्विड जिलेटिन मिक्सचर को प्लेस किया जाता है हॉपर पे और लिक्विड मेडिकामेंट को दूसरे हॉपर में। देखिए जिलेटिन का पेस्ट अलग तैयार होगा और जो मेडिकामेंट हमारी लिक्विड में है उसका पेस्ट अलग तैयार होगा। उन दोनों को अलग अलग हॉपर में डाल दिया। हॉपर में डालने के बाद अब क्या करते हैं, 2 रोटेटिंग डाई हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में घूमती हैं। जब फ्लूइड होता है जिलेटिन मिक्सचर एंटर टू द मशीन, जो जिलेटिन मिक्सचर का हमारा फ्लूइड है वो एंटर करता है मशीन, हॉपर के द्वारा जाने के बाद मशीन के अंदर एंटर करेगा, तो वो कंटिन्यूसली रिबन टाइप का फॉर्म करेगा, ठीक। रिबन एक दूसरे के कम ओवर हो जाएंगे, ठीक। रोटेटिंग डाइज अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, तो बिटवीन डाई ये देखो जैसे दिख रहा है ना डायग्राम में आपको, दोनों डाई अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी जिलेटिन रिबन। और लिक्विड जो उसमें भरना है वो क्या करेगा, स्ट्रोक पंप से सब्सिक्वेंट मूवमेंट के डाई का जो है उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर एक बल मतलब थोड़ा एक एरिया बन जाएगा। जब आपका ये रोटेटरी डाई घूमेंगी तो वो एरिया जो होगा उसमें आपका लिक्विड अपने आप फिल हो जाएगा। और लास्ट में जब वो नीचे निकलेगा फिर क्या होगा, जब दोनों साइड से कॉलम उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो उसको सील भी साथ ही साथ कर देंगे। डिस्प्ले पे देख लीजिए जैसे आपकी रोटेटरी मशीन है जिससे हम फिल करते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अगला है डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन में देखिए पहली बात लिखी है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो भी आते हैं वो 2 पीस में आते हैं, एक बॉडी होती है और दूसरी कैप होती है। और सॉफ्ट जिलेटिन हमेशा सिंगल ही होता है जो कि सील्ड, कम्प्लीटली सील्ड होता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हमारे सिलिंड्रिकल शेप में आते हैं और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हमारे डिफरेंट टाइप के शेप में आते हैं, जैसे राउंड हो गया, ओवल हो गया, ट्यूब शेप हो गया। नेक्स्ट है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का ज़्यादातर क्या उसमें मेडिकामेंट जो डली होती हैं पाउडर की या फिर ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होती हैं,
सॉफ्ट जिलेटिन में हमारी यूज़ होती हैं पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी जिनकी रहती है, टेंडेंसी टू फ्लो लाइक वाटर बट हैविंग ग्रेट विस्कोसिटी, मतलब ऐसी तरल पदार्थ जिनकी विस्कोसिटी थोड़ी ज़्यादा हो। अगला उसमें पॉइंट लिखा है दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिलेटिन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कलरिंग एजेंट एंड प्लास्टिसाइजर। जो हार्ड जिलेटिन होता है हमारा उसमें जिलेटिन रहता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड रहता है, कलरिंग एजेंट डाल देते हैं और प्लास्टिसाइजर। वहीं दूसरे हाथ पे देखिए जैसे सॉफ्ट जिलेटिन जो होता है, जिलेटिन प्लास्टिसाइजर उसमें डाला जाता है ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल और एक प्रिजर्वेटिव ताकि वो फंगी को ग्रो करने के लिए रोक सके।